आंधियों में बुझते दियों को जलाने वाले शख्स की कहानी। पंकज त्रिपाठी ने अपनी एक्टिंग से जीवंत किया अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के वो शिखर पुरुष थे जिनका सम्मान विरोधी दल के नेता भी करते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में जब पहली बार अटल को बोलते हुए सुना तो भविष्यवाणी कर दी थी कि यह लड़का आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल बिहारी की राजनीति सिद्धांत और नैतिकता की राह पर चलती थी, जो आज की राजनीति में बिरला गुण माना जाता है। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और तमाम उम्र वे सरकार से लड़ते रहे और फिर प्रधानमंत्री बने। जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में शासन कर रही है, उसकी नींव अटल ने ही रखी थी। राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले अटल बिहारी पर फिल्म बनाना आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्मकार के सामने चुनौती रहती है कि क्या दिखाएं और क्या छोड़ें। निर्देशक रवि यादव कोशिश की है कि वे अटल जी से जुड़े ज़्यादातर पहलू दर्शकों के सामने रखें। भाषण देने की कला में माहिर वाजपेयी बचपन में मंच पर इतने नर्वस हो गए थे कि बिना कुछ बोले उतर गए। पिता की सीख के बाद वे बोलने में इतने माहिर हो गए कि सैकड़ों मील दूर से उन्हें सुनने के लिए लोग आते थे। जब कॉलेज में पढ़ने के लिए अटल बिहारी हॉस्टल गए तो उनके रूम पार्टनर उनके पिताजी थे। ऐसे कुछ दिलचस्प किस्से मैं अटल हूँ में देखने को मिलते हैं जिनके बारे में दर्शक ज़्यादा जानते नहीं हैं। अटल बिहारी को आरएसएस से जुड़ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों से मिलकर राजनीति में कूदना, विभिन्न मोर्चों पर सरकार के साथ संघर्ष करना, कांग्रेस जैसी शक्तिशाली पार्टी के खिलाफ लड़कर भारत का 10वां प्रधानमंत्री बनना उनके राजनीतिक जीवन की झलक को दिखाता है। अटल बिहारी कवि थे। उनका कोमल हृदय कई बार व्यथित होता था और कविताएं फूट पड़ती थीं। कॉलेज के दिनों में वे एक लड़की को दिल भी दे बैठे थे, जो बाद में उनकी लाइफ में दोस्त बनकर फिर आती है। इन दृश्यों के जरिए उनका कवि वाले हिस्से को भी फिल्म में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी ने क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए, किस तरह से उनकी सरकार गिराने की कोशिश हुई, इसको भी हल्के से फिल्म में छुआ गया है। अटल बिहारी के जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कवि, नंबर 2 राजनेता, नंबर 3 प्रधानमंत्री, और इनके महत्वपूर्ण हिस्सों को गूंथ कर फिल्म में दिखाया गया है। निर्देशक रवि यादव ने अपने प्रस्तुतिकरण में सरल रास्ता चुना है। अटल बिहारी की लाइफ को शुरू से लेकर आखिरी तक एक टाइमलाइन फ्रेम में दिखाया गया है। अटल बिहारी द्वारा दिए गए प्रमुख भाषणों के अंश भी उन्होंने रखे हैं, जो उन्होंने विभिन्न मंचों से दिए हैं। दृश्यों को अटल बिहारी द्वारा रचित कविताओं को बैकग्राउंड से सुनाकर प्रभावी बनाया गया है। कुछ ऐसे प्रसंग भी रखे हैं जो दर्शकों को भावुक करते हैं। मैं अटल हूँ 140 मिनट की फिल्म है। निर्देशक चाहते तो थोड़ा समय और ले सकते थे क्योंकि उनके काम में जल्दबाजी नज़र आती है। कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जिन्हें ज़्यादा समय देना था और फिल्म उनको छूती हुई निकल गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख से वे नाखुश थे? क्यों उन्होंने पार्टी की मीटिंग में आना छोड़ दिया था? क्यों वे राजनीति से अलग होना चाहते थे? कुछ सवाल हैं जो फिल्म में नज़र आते हैं, लेकिन फिल्मकार ने इससे दूरी बनाना उचित समझा। अटल बिहारी के राजनीतिक सफ़र को भी थोड़ा और फुटेज मिलने थे। उनके द्वारा दिए गए बढ़िया भाषणों को शामिल किया जा सकता था। उनकी सोच समझ को फिल्म में और विकसित किया जा सकता था। एक कमी फिल्म में झलकती है क्योंकि बायोपिक अगर बनती है तो उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ख़ास तौर पर तब जब आप किसी विराट शख्सियत की बात फिल्म के जरिए करते हैं। फिल्म से बंधे रहने का बड़ा कारण पंकज त्रिपाठी को जाता है। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग में एक खास मैनरिज्म है जिसे वे लगातार दोहराते रहते हैं, लेकिन मैं अटल हूँ मैं उन्होंने पुरजोर कोशिश है कि वे इसके आसपास भी नहीं फटके। उन्होंने अटल जी की भाव भंगिमाएँ, शारीरिक हाव भाव और आँखों को मीच कर बोलने की अदा को बेहद बारीकी से पकड़ा है। युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के निभाए किरदार में उन्होंने इसे छूने नहीं दिया है। ऐसा लगता है मानो हम अटल जी को ही देख रहे हैं। इस मेकअप मैन का भी कमाल है। उसने पंकज त्रिपाठी की शक्ल को अटल जी के बहुत नज़दीक कर दिया है।
मैं अटल हूँ को देखा जा सकता है, क्योंकि इस राजनेता के जीवन की कई झलकियाँ इस फिल्म के जरिए देखने को मिलती हैं। उम्मीद है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर और भी ठोस फिल्म या वेब सीरीज बनाने का प्रयास भविष्य में होगा, ताकि उनके अन्य पहलुओं को भी समझा जा सके। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।